एक होता है कि शक्ति लेना, और दूसरा होता है कि जब हम मग्न अवस्था में होते हैं, जब हम बाबा की याद में खोए होते हैं और जब हम उससे प्यार करते हैं ना, बाबा से, तो जब हम बाबा से प्यार करते हैं तो बाबा में सब कुछ आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, योग भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है, सेवा भी आ जाती है। और प्यार भी इस रीति से, इतने दिल से, जैसे दादियों का होता है ना, बहुत दिल एक जिसे कहते हैं कि रोम रोम में समाया हुआ है, आशिक माशूक वाला प्यार। और दादियों को जैसे हम देखते हैं कि उन्हें तो बाबा दिखता था हर जगह, बाबा ने ये कहा वो कहा, लेकिन मेरे को याद है कि जब मैं ज्ञान में आई थी तो अव्यक्त मेरी जो पालना बाबा ने की है वो अव्यक्त रूप से की है, लेकिन मेरे को पता नहीं, उनसे शुरू से ही पता नहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ना एक दिल का कनेक्शन है, बहुत ज्यादा। मतलब हर पल ऐसा लगता है कि मतलब एक होता है ना जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब दूर होते हुए जैसे वो सबके सबसे पास हो दिल के, जैसे वो दिल में समाया हुआ हो, ऐसा लगता है कि वो दिल में समाया हुआ है। जैसे हम उसके दिल में है, वो हमारे दिल में है, तो दूर रह के भी बहुत पास सा है जैसे। पता है जब वो योग में हम बैठते हैं और जब एकदम उसकी याद में खो जाते हैं, तो खोने के बाद क्या होता है, एकदम मन शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। फिर कुछ कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं, ऐसे ऐसे कॉन्क्लूजन, ऐसे ऐसे, जैसे बाबा त्रिकालदर्शी है ना, तो हमें भी जैसे सब कुछ ड्रामे के राज स्वतः ही पता चलते जाते हैं कि क्या कैसे था, क्या हुआ होगा, बाबा ने कब क्या किया होगा। मतलब जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे हम किसी के दिल में घुस जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि किसी को अपने दिल में बिठा लेना, किसी के दिल में बैठ जाना। तो जब हम बाबा के दिल में बैठते हैं या हम अपने बाबा को अपने दिल में बिठाते हैं, तो क्या होता है कि जो बाबा में है वो स्वतः ही हमें पता चलने लग जाता है बाबा में क्या है। बाबा खाली एक तो है ज्ञान को सुनना फिर मंथन करना, लेकिन बाबा तो वो त्रिकालदर्शी है, वो तो सब कुछ जानता है। तो योग में तो उसको दिल में बिठाने के बाद ना हम, ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, कुछ नई बात नहीं है। तो हर सीन जब ड्रामे में सामने आता है तो ऐसा लगता है कि ये सब तो हम जानते हैं जानते हैं जानते हैं। तो वो निश्चय और नशा अपने आप ही रहता है। और इवन जो ज्ञान भी है, जैसे बाबा की एक एक बात, एक एक, जैसे जब मुरली चलती है ना, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जैसे बाबा को जान लिया ना, जैसे ऐसा लगता है जैसे ज्ञान को जान लिया। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि बाबा में सब कुछ समाया हुआ है, बीज है ना वो, तो बीज जब उसकी याद में मग्न एकदम टिक जाता है, उसी में खो जाता है और कुछ है ही नहीं उसके अलावा अंदर। ठीक है, हमने बाबा को अपने अंदर बिठाया तो बाबा में जो जो है वो सब कुछ हमारा हो जाता है, सब कुछ, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो गुण हो, चाहे वो शक्तियां हो, और चाहे उसका वर्षा हो, चाहे वो सत्युग की बादशाही हो, चाहे वो अन्य आत्माओं के का प्रेम हो। इवन क्या होता है कि जो जो बाबा से प्यार करेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे भी प्यार करेगा। और बाबा जिस जिस से प्यार करेंगे, जिसके दिल में बाबा के दिल में जो चढ़ा होगा वो आपके भी दिल में चढ़ेगा। तो क्योंकि हम उस हर व्यक्ति से, हर आत्मा से भी कनेक्ट हो जाते हैं जिससे बाबा कनेक्टेड है, जिससे बाबा प्यार करता है। जैसे बाबा पूरे विश्व को प्यार करता है, बाबा के लिए हर आत्मा के लिए मन में बहुत प्यार है। इसी तरह बाबा प्रकृति को बहुत प्यार करते हैं, मतलब प्रकृति के लिए बहुत ही बाबा के दिल में प्रेम है। एंड बहुत रहम, क्योंकि इतने समय से उस प्रकृति ने सेवा की है हमारी, 5000 वर्ष तक हमें दिया है, इतना जीवन दिया है, और आज हमने उस प्रकृति का क्या हाल कर दिया। इसलिए बाबा को उस प्रकृति के प्रति भी बहुत रहम है दिल में। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको भी साकाश दो, प्रकृति को भी साकाश दो, इसको भी शांति दो, साइलेंस की शक्ति दो, पावर ऑफ साइलेंस दो। और
ऐसा लगता है रियली में जब हम योग में बैठते हैं ना और जब प्रकृति को साकाश देते हैं तो क्या होता है कि ऐसा अनुभव होता है जैसे प्रकृति मुस्कुरा रही है, वो खुश हो रही है। मतलब चैतन्यता अनुभव होती है उसमें कि जैसे पेड़ और पूरी वादियां, सूर्य और हवा, पानी, जैसे हर कोई जैसे चेंज हो रहा है प्यार से, हमारी शुभकामनाओं से, शुभ भावनाओं से, उसमें एक परिवर्तन आता जा रहा है। एक ऐसा परिवर्तन जो पूरी दुनिया अंदर ही अंदर चेंज हो रही है और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। और ये परिवर्तन का ही तो रिजल्ट है कि प्रकृति चेंज हो रही है, क्योंकि एकदम लो से, क्योंकि क्या होता है दो चीजें होती हैं, एक है लाइट, एक है वाइब्रेशन और दूसरा है स्थूल। आज जो प्रकृति स्थूल में है, बाहरी रूप से है, वो अपनी लो वाइब्रेशन की वजह से है। पहले उसकी वाइब्रेशन लो हमारी हुई, धीरे धीरे करके फिर प्रकृति की भी हमारे पे आधारित है वाइब्रेशन, एनर्जी। तो क्योंकि हमारी एनर्जी लो हुई तो प्रकृति की भी लो हो गई। अब हमने अपनी एनर्जी हाई की शिव बाबा से कनेक्ट होकर, तो प्रकृति की वाइब्रेशंस भी हाई होती जाती है। तो हमारी वाइब्रेशंस तो जाती है, फिर हम स्पेशली योग जब करते हैं तो वो योग की पावर से प्रकृति की वाइब्रेशंस भी हाई होती है। अब क्या हुआ, वाइब्रेशनल एनर्जी तो हाई हो गई, लेकिन अभी बाहरी रूप से वो लो ही है। तो वो चेंज करने के लिए बाहरी रूप से भी प्रकृति वो अपनी हाई वाइब्रेशन को दिखाए, एक्सप्रेस करे। 5 तत्व क्या होते हैं, एकदम सत्व प्रधान तक पहुंचने के लिए, इसलिए ये पूरी हलचल होती है। पूरी 5 ये जो पांचों प्रकृति के तत्व हैं, 5 तत्व हैं, ये इसलिए क्या करते हैं, हलचल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें परिवर्तन होना है, अपने हाई वाइब्रेशन पे पहुंचना है, सुखदायी वाइब्रेशन पे। क्योंकि हम दोबारा से उस प्रकृति को सुख दे रहे हैं ना, तो रिटर्न में, और अब इतना सुख उसे देना है, इतना उसे शक्ति देनी है जो आने वाले 5000 वर्ष तक चलती रहे। आने वाले 5000 वर्ष तक इस मानव जाति को सुख देती रहे, मतलब चलाती रहे, जीवन चलता रहे। तो इतना ऊंचा पाठ बजना होता है। बहुत मजा आता है, वैसे बहुत एंटरटेनिंग है और बहुत रियलिटी है। 3 चीजें हैं, एक हम आत्माएं, दूसरा प्रकृति और तीसरा बाबा। बाबा तो कांस्टेंट है, हमेशा एवर प्योर, लेकिन हम हाई और लो पे जाते हैं, प्रकृति और आत्माएं। पहले बाबा आत्माओं को ऊपर लाता है और फिर वो आत्माएं सारी मिलकर प्रकृति को ऊपर लाती है, हाई वाइब्रेशन पर लाती है। सबसे अच्छा रोल इसमें बेस्ट एक्टर शिव बाबा का है, बेस्ट रोल शिव बाबा का। उसके बाद हम आत्माओं का, जो चेंज के निमित्त बने हैं, जिनको बाबा ने